इसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग जानेंगे माध्यिका और 10th बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे आप आराम से जान पाएंगे और बना पाएंगे, बहुत आसान तरीक़ा से इसे आप समझ पाएंगे। देखिए, तो अब देखिए ये होती है कि ऑब्जेक्टिव में कोई फिक्स नहीं है जो कहाँ से आ जाता है, लेकिन नियम वही रहता है, नियम अलग से नहीं आता। तो माध्यिका के लिए, माध्यक कहिए चाहे माध्यिका कहिए, मीडियन कहिए, उसको एम से सूचित किया जाता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, फिर आप बना पाएंगे। इसमें सम और विषम का खेल होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में सम और विषम का खेल होता है। जैसे यहाँ देखिए कि एकदम बिना कुछ किए हुए आप आराम से बना पाएंगे, देख कर आंसर आपको मिल जाएगा। देख के मैथ का माध्यिका का आंसर कैसे, यहाँ 3 लिख दिए, 5 लिख दीजिए, 2 लिख दिए, 6 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, 2 4 6 हो गया। ठीक है, ये सम वाला हो गया। क्या हो गया? सम वाला हो गया। तो सबसे आसान तरीका इसमें है कि इसको सजाना पड़ता है पहले, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, कौनों क्रम में। सबसे आसान तरीका आपको क्या लगता है? बढ़ते क्रम। क्या लगता है? बढ़ते क्रम। तो उसको सजा दीजिए, तो सजा दीजिए बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा इसमें से चुनो, कौन है? कौन है? 2 है, 2 लिख दीजिए। उसके बाद 3, उसके बाद 4 कहाँ है इसमें? 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। अब देखो ये कै गो है, पहले ये गिनो कि सम है कि विषम ना। तो कै गो है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या सम होती है ना। तो सम के लिए आप सीधा सीधा बांट दीजिए, माने ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। 2 नंबरिया में अलग है, नियम लिख के बनाना पड़ता है, लेकिन 2 नंबरिया इस टाइप से नहीं होता, ऑब्जेक्टिव आता है। तो आसान तरीका, 6 का आधा कै गो होता है? 3 गो। कै गो होता है? 3 गो इधर छाट दो, 3 गो उधर छाट दो, छट गया ना। अब दोनों में से कौन गो ले लो, ठीक है। तो अब इसका माध्यिका लिख दो, माध्यक। माध्यक बराबर दोनों का आधा होता है, दोनों का आधा। 5 + 6/2 कितना? 5 6 11/2, यही हुआ ना। इसका कितना हुआ? 5.5 आंसर। कितना आसान है ना आसान। आप आराम से इसको जितना सम संख्या बना सकते हैं। अब देखिए विषम संख्या, विषम जैसे मान लीजिए कि 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, ठीक है, और 9 लिख दीजिए यहाँ, फिर 5 लिख दीजिए, 2 4 6, एक और कुछ लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। लिख दिए ना। फिर इसको भी बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे छोटा कौन है बताइए? कौन है? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। हो गया ना। ये अब गिन लो कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 विषम संख्या है ना। अब 7 को क्या करो कि 7 का आधा होता है? नहीं होता, लेकिन 3 गो इधर और 3 गो इधर छाट दीजिए, तब बीच में अपने मने बच जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? माध्यक, है ना। माध्यक या माध्यिका। कितना आया आंसर? 6। क्या आया? 6। भारी है, ऐसा आएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से एक लंबा सा क्वेश्चन आता है जिसको आप देख सकते हैं माध्यिका में। क्या आते हैं? लंबा सा क्वेश्चन। जैसे इसके पहले आप बनाए थे, इधर भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए और उसका कह दिया जाए कि माध्यिका ज्ञात कर लीजिए, तो माध्यिका आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। इसमें भी वर्ग अंतराल रहेगा, यहाँ वर्ग अंतराल और यहाँ बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में वही रख दीजिए 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ले रख दीजिए। और इसमें देखिए क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो इसमें एक दो चीज़ जरूर ध्यान में रखा रहेगा। फिर छोड़िए जो भी रहे, आप देख लीजिए इस तरीके से बारंबारता यहाँ लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है? माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। तब माध्यिका के लिए उसी तरह खंड बना दीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से खंड बना दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खंड की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या चाहिए माध्यिका के लिए? बोलिए जल्दी। यहाँ वर्ग अंतराल चाहिए ना, यहाँ क्या चाहिए? बारंबारता। यहाँ क्या चाहिए? संचय बारंबारता। क्या चाहिए? संचय बारंबारता। तो लिख दीजिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हो गया। बारंबारता जो है सो लिख दीजिए। लिखिए क्या है? 5, 6, 4, 3, 7। हो गया। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है ये आप जानते हैं ना, ऐसे निकलता है। इस सामने लिख दीजिए 5 का यहाँ 5, इसमें इसको जोड़ दीजिए। 5 में 6 जोड़िए, कितना हो गया? 11, 11 में 4 जोड़िए, कितना? 15, 15 में 3 जोड़िए, कितना हो गया? कितना हो गया? 18, 18 में 7 जोड़िए, कितना हो गया? 25 ना, 25 हो गया। तो 25, अब 25 का क्या करेंगे? इस सब को जोड़ेंगे ना, इस सब को जोड़िएगा तो इसको एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। इस सब को जोड़िएगा तब 25 से आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा, जानते हैं ना। तो अब इसको n/2 कर दीजिए, तब 25/2 कर दीजिए, कितना आया? 12 दूना 12.5 हो गया। 12.5 से बड़ी संचय बारंबारता देखते हैं, यही है ना। इसके सामने वाला f हो गया, इसके सामने वाला यहाँ से निकलेगा, एगो यहाँ से निकलेगा। याद है? हाँ, याद रखना। ये अगर भेटा गया इस संचयी बारंबारता से n/2 से थोड़ा सा बड़ा भेटा गया, कौन? 12.5 हुआ। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? 15 है। 15 के सामने वाला को घेरिए, फिर उसके सामने वाला को घेरिए, या अब इसके ऊपर वाला को घेरिए। ये क्या हो गया? हाई एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। है क्या हो जाएगा? एल। है दोनों के बीच में से घटा दीजिएगा तो एच हो जाएगा। है क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एफ। हेयर में नोट करो। अब यहाँ हेयर में नोट कीजिए। ऐसे लिखने के माने समझने के लिए आपको यहाँ लिख दिए हैं। आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ हेयर में नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? पहले एल बराबर क्या है? 20। एच बराबर 30 में से 20 घटेगा, कै गो होगा? 10 गो होगा। कै गो होगा? 10 गो। एफ कै गो होगा? एफ कितना हो जाएगा? 4। और सी एफ कितना हो जाएगा? 11 हो गया। अब देखिए एम का सूत्र क्या होता है? एम का सूत्र देखो, एम बराबर क्या होता है? एम बराबर सूत्र जल्दी बोलिएगा, एल प्लस कथी? n/2 माइनस सी एफ बटा कथी? एफ, और n/2 एच होता है। अब रख दीजिए, बन जाएगा। एल का मान क्या रखेंगे? 20 प्लस n/2 का मान क्या है? यहाँ निकाले है ना, 12.5। यहाँ उसके बाद क्या है? सी एफ 11 है, 11 रख दीजिए। एफ का मान क्या है? 4 है ना, एफ का मान 4 है। और यहाँ क्या है? एच का मान 10 है। एच का मान क्या है? 10 है। अब यहाँ घटा दीजिए, तब 20 प्लस 12.5 में से 11 घटा दीजिए, कै गो होगा? 11 1 12, 1.1 होगा 1.5, 1.5 है। 4 से कटा दो, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। अब यहाँ गुना कर दो, यहाँ 5/2 हो जाएगा, बन गया।
20 प्लस 15 पचे 75, 75 माने 7.2। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग दो, कितना हो गया 20 प्लस 3 दूना 6, फिर 7 दूना 14, 14 1 15, 7 पचे 5 दूना 10 हो गया। ये हो गया। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा तो 23.75 आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए उतारिए जल्दी जल्दी, जल्दी आप लोग